हाय गाइस, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड स्पेशल सीरीज, जैसा कि आपने देख रहा था, उसमें हम लोग कुछ लेक्चर्स दे रहे थे कि किस तरह से हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। सभी बच्चे वीडियोस को अंत तक देखें, कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया, क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करते हैं ये समझिए। क्वेश्चन में आंसर को रटने की कोशिश ना कीजिए, ठीक है ना। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप देखिए समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन को डील किया जाता है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द क्वालिटीज ऑफ, क्या लिख रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द क्वालिटीज ऑफ। वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी किसके पास है, ये क्वालिटी किसके पास है, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी वाला जो क्वालिटी है वो किसके पास है, ये अगर डिस्कस करना हो तो ऑप्शन देखेंगे, सॉइल है, प्लांट्स है, वाटर है, एनिमल्स है। तो बात करेंगे बेटा वाटर तो खुद वाटर ही है, तो ये तो ऑप्शन गया। एनिमल्स होल्ड नहीं करता, ड्रिंक करता है, ये भी गया। प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करके यूज करता है, ये भी गया। तो हमारे पास वाटर को रखने की जो कैपेसिटी है वो किसके पास है, सॉइल के पास है। तो आंसर कौन सा होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन, गैमेट्स आर यूजुअली। बेटा हमारे डिस्कशन जो चैप्टर चल रहा था, अभी लेक्चर जो चल रहा था प्रीवियस लेक्चर, आप उसमें देखना हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ये क्वेश्चन किया था कि गैमेट्स कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। तो गैमेट्स क्या है पूछना चाह रहा है कि गैमेट्स यूजुअली, गैमेट्स क्या होता है। मैंने बोला था, नोट पॉइंट लिखाया था कि आप याद कर जाओ कि वनली एंड वनली गैमेट्स जो होते हैं दुनिया के कोई भी गैमेट्स वो कैसे होते हैं, एन होते हैं। एन को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। तो हैप्लॉइड अगर बोल रहे हैं तो समझ जाइए कि हैप्लॉइड है, ठीक है ना। मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, सिंगल सेट। जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमंस के जो गैमेट्स हैं वो गैमेट्स कौन सा है, वो गैमेट्स हमारा स्पर्म और कौन है, ओवम। ये दोनों गैमेट है, इन दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो समझ गए आंसर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है ना। हैप्लॉइड को एन से प्रेजेंट किया जाता है। पॉलीप्लॉइड ही नहीं होगा, नलिप्लॉइड नहीं होगा और डिप्लॉइड भी नहीं होगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, द फिनोटिपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज। कहता है कि हम लोग को क्या करना है, F2 जनरेशन का रेशियो बताना है। कौन सा रेशियो बताना है बेटा, फिनोटिपिक रेशियो बताना है F2 जनरेशन का। किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा था कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं, जो क्रॉस होते हैं, उस क्रॉस में डोमिनेंस होते हैं और रिसेसिव होते हैं, ठीक है ना। डोमिनेंस और रिसेसिव, और इसके साथ साथ हम लोग यहां पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि ना ही डोमिनेंस वाला ना ही रिसेसिव वाला, ठीक है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या कहते हैं, मतलब नो एंड नो रिसेसिव। ना ही डोमिनेंस एक्सप्रेस हो रहा है, ना ही डोमिनेंस ना ही रिसेसिव एक्सप्रेस हो रहा है, कोई एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, कोई अदर कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, कोई अदर कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। जैसे कि रेड कलर और व्हाइट कलर को जब हम लोग क्रॉस कराते हैं, समझिएगा बेटा, रेड कलर और व्हाइट कलर को जब हम लोग क्रॉस कराते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये रेड कलर का ले लिया हमने, इसको क्रॉस हमने करा दिया किससे, व्हाइट कलर से। जब इसको क्रॉस किया तो जो F1 जनरेशन आया वो कैसा आया, F1 जनरेशन यहाँ पे लिख देते, यहाँ देखो जैसे R है, इसको क्रॉस R और R से कर दिए तो ये क्या आ जाएगा, R और ये स्मॉल r, इसको हम लोग पिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिंक बोलते हैं। बेटा ये कैसा था, ये रेड था, ये कैसा था, व्हाइट था। देखो रेड और व्हाइट को जब हम लोगों ने क्रॉस कराया है तो कैसा बना है, ये कैसा बना है बेटा, पिंक बना है। तो ये पिंक क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है ना। किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना। स्नैपड्रैगन, वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि इसका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 1:2, 2:1।
इसको लर्न करना होगा, आपको याद करना होगा, क्योंकि आपको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट लर्न कर जाएं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपका टाइम बचेगा और वहां पे टिक आउट कर देंगे आप। क्योंकि आप F1 का आपने देखा, अब F2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको क्रॉस कराना पड़ेगा। जैसे कि आप क्रॉस करा सकते हैं, देखो ये हमारा मान लो R हुआ और इसको क्रॉस आप इससे करा दोगे, तो करा दोगे क्रॉस, तो फिर इसका गैमिट बनाना पड़ेगा बेटा। ये R हो गया, ये R हो गया, इसका गैमिट ये हो गया और ये हो गया। अब इसको क्रॉस कराओ, देखो ये R R हो गया, इसको क्रॉस करा दो तुम, R और R हो गया, फिर इसको क्रॉस कराओ, R R हो गया, ये क्रॉस कराओ, R R हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसका फिनोटाइप हमको लिखना है, क्या लिखना है, फिनोटाइप लिखना है बेटा। फिनोटाइप लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो ये क्या होगा, रेड होगा, ये क्या होगा, व्हाइट होगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों पिंक हो जाएगा। तो 1 रेड, 2 पिंक और 1 क्या हो जाएगा, व्हाइट। तो 1:2:1 F2 जनरेशन का रेशियो आ गया। तो ये आपका आंसर रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यूट्रस इज रिलेटेड टू। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा, हमने लेक्चर में बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने स्ट्रक्चर भी बनाया था कि ये देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना था, ये एक्सटर्नल जेनाइटलिया, सर्विक्स, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे समझा था कि ये यूट्रस है, आपने सॉरी ये फैलोपियन ट्यूब है, और इसमें आपने समझा था कि इसी को तो यूट्रस कहते हैं बेटा, ये पार्ट तो यूट्रस है, और यहाँ पे आपने समझा था कि ये ओवरी है। तो यूट्रस किसका, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियंस अमॉन्ग प्लांट बिलोंग्स टू। बेटा ये क्लास 11th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, वो ब्रायोफाइट्स सॉइल पे भी डिपेंड होते हैं और वाटर पे भी डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। और तो एम्फीबियंस किसको कहते हैं, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, ये देखो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, एम्फी मतलब बोथ, एम्फी मतलब बोथ, मतलब दोनों जगहों पे रहने वाला। दोनों मतलब क्या, एक सॉइल और दूसरा वाटर। तो सॉइल और वाटर दोनों पे जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, एम्फीबियंस। और ब्रायोफाइट के पास ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है, तो हम लोग क्या टिक आउट करेंगे, ब्रायोफाइट्स टिक आउट करेंगे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ब्रीवरी इज कंसर्न्ड विद। बेटा ब्रीवरी क्या है, ये क्या है, बीवरेज, मतलब कि कहीं ना कहीं ये अल्कोहल ड्रिंक से बात कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक से बात कर रहा है, बात समझ में आया। तो कुछ इस तरह का मटेरियल आपको बता रहा है, ये सब मटेरियल आपको कैसे बनेगा या किससे रिलेटेड है। जैसा कि आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा था, और उसमें आपने देखा था कि बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे ईस्ट इसमें काम आते हैं। ईस्ट जो होते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, क्या नाम है ऑर्गेनिज्म का बेटा, ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म का नाम है ईस्ट। ईस्ट जो है वो एक तरह का फंजाई है, और कैसा फंजाई है बेटा, यूनिसेलुलर फंजाई है, इकलौता यूनिसेलुलर फंजाई होता है ईस्ट। और ये देखो बेटा, ये ईस्ट क्या काम करता है, फर्मेंटेशन में काम करता है। किस में काम करता है, फर्मेंटेशन में काम करता है। और ये फर्मेंटेशन से क्या बनता है बेटा, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। इसी अल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीवरी कहते हैं, बीवरेज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बता रहा है कि ब्रीवरी इज कंसर्न्ड विद सैक्रोमाइसिस, प्रोटोजोअन्स, टेरिडोफाइट, मार्सुपियल्स। बेटा ईस्ट का नाम क्या है, ईस्ट का नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई। तो आंसर क्या होगा, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप कंसेप्ट को भी समझिए और क्वेश्चन करने के तरीका को भी समझिए, ठीक है ना। गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ, गाइनोसियम किस चीज का बना हुआ है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है गाइनोसियम का मतलब समझिए, गाइनी मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं ना गाइनी का मतलब क्या, गाइनी का मतलब हो गया फीमेल। क्या हो गया, फीमेल। मतलब कि ये गाइनोसियम जो वर्ड है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का वर्ड है, तो इसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तो गाइनोसियम का इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। तो अब देखो गाइनोसियम एक पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। जैसे देखो ये मान लो कि बन गया तुम्हारा ओवरी, इस ओवरी को ये बना दिया तुमने स्टाइल, और इस स्टाइल के ऊपर यहाँ पे देखो इस तरह से बना दिया जिसको कहते हैं स्टिग्मा,
और यहाँ पे बेटा हमने बताया था कि थैलेमस होते हैं, ये थैलेमस होते हैं। 1 मिनट चल नहीं रहा है। यहाँ हम लोग देखो ये लेवल करते हैं, इसका नाम क्या है बेटा, स्टिग्मा। क्या नाम है, स्टिग्मा। इसका नाम क्या है, स्टाइल। और इसका नाम क्या है, ओवरी। मतलब इन्हीं को मिला के तो हम लोग पिस्टिल बोलते हैं बेटा, और पिस्टिल का नाम क्या है, गाइनोसियम है। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों को मिला के आंसर क्या देंगे, ऑल ऑफ दीज। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? समझ रहे हैं कैसे कंसेप्ट डील कर रहे हैं हम लोग? मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद किस कंसेप्ट से रिलेट होगा वो रिलेशन, फिर हम लोग आंसर सर्च कर रहे हैं। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सर्टेन केसेस फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज वी मे यूज। यहां पे बात कर रहा है कि इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में, फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज वी मे यूज। शुरुआती दौर में हम लोग किसी डिजीज को हम लोग फाइनल डिटेक्ट करना चाहते हैं, अच्छे से एक्यूरेट डिटेक्ट करना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, एलाइजा करते हैं, कल्चर करते हैं, केमिकल करते हैं, एनालिटिकल करते हैं। मतलब क्या हम लोग यूज करते हैं, मतलब कैसे उसको कंफर्म करते हैं कि वो हमारा डिजीज होगा। बात समझ में आ रहा है? कैसे कंफर्म करते हैं कि वो डिजीज होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा, एलाइजा होगा। एलाइजा टेस्ट है, ये क्या है, एक टेस्ट है जिससे हम लोग क्या होते हैं, कंफर्म होते हैं किसके बारे में, टाइप ऑफ डिजीज के बारे में, कि किस तरह का डिजीज हुआ है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजीज। बेटा सिकल सेल एनीमिया है, क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। ये जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज है बेटा, ये सिकल सेल एनीमिया डिजीज जो है, ये डिजीज होता किससे है, ये डिजीज होता है हेमोग्लोबिन के बीटा चेन जो होते हैं, बीटा चेन जो होते हैं वो उसके चेंज होने से होता है। और बीटा चेन, ये हेमोग्लोबिन और या बीटा चेन का इसका जो क्रोमोसोम होगा बेटा, इसका जो क्रोमोसोम होगा या इसका जो जीन होगा, ऑटोसोम होगा। इसका मतलब ये डिजीज कैसा होगा, ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज होगा। आप आंसर क्या टिक आउट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑटोसोम लिंक्ड डिजीज। ऑटोसोम क्रोमोसोम से लिंक डिजीज है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा हम लोग। फॉर इंडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इन होस्ट सेल वी मे यूज। बेटा यहां बात करें हम लोग एलियन डीएनए। एलियन डीएनए का मतलब क्या होता है बेटा, एलियन डीएनए का मतलब होता है फॉरेन डीएनए। क्या होता है, फॉरेन डीएनए। ठीक है ना। फॉरेन डीएनए का मतलब क्या, आउटसाइड डीएनए। आउटसाइड डीएनए का मतलब हो गया बेटा ये कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का है। डीएनए ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का ये डीएनए है। ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका अपना ये डीएनए है, इसका अपना ये डीएनए है। और सपोज कीजिए कि ये कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसका अपना ये डीएनए है, इसका अपना ये डीएनए है। और ये डीएनए आपको यहाँ पे लाना होगा। अगर ये डीएनए आपको यहाँ से यहाँ लाना है तो फिर क्या यूज करेंगे, यहाँ पूछ रहा है वी मे यूज। आप क्या यूज कर सकते हैं, जिनगन, माइक्रोपिपिट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बेटा आप दोनों यूज कर सकते हो, जिनगन भी यूज कर सकते हो आराम से, माइक्रोपिपिट भी यूज कर सकते हो। आप जैसा कि पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि कैसे जीन को ट्रांसफर करते हैं, कैसे क्रोमोसोम को ट्रांसफर करते हैं। ये टॉपिक कहाँ से होगा, बायोटेक से होगा। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से इस जीन को बाहर निकालते हैं और किसी प्लाज्मिड के साथ लगाते हैं। प्लाज्मिड क्या है, ये वेक्टर है। किसी प्लाज्मिड के साथ मतलब किसी वेक्टर के साथ उसको ऐड करके और तब दूसरे जगह भेज देते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर भेजना हो, डायरेक्टली भेजना हो तो हम लोग इंजेक्शन भी पढ़े थे, माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है ना। जिनगन भी पढ़े थे। तो हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ समझिएगा, इंडक्शन मतलब जीन को इंड्यूस करना है। मतलब यहाँ के जीन को देखो, इस क्रोमोसोम को निकाल के और यहाँ पे लाना है। इसको लाने के लिए तो प्लाज्मिड वेक्टर आप यूज करेंगे, लेकिन वो बोल रहा है डायरेक्ट भेजना है। तो उसको डायरेक्ट भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जीन गन मतलब जीन गन को यूज करेंगे, ये डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। समझिएगा बात को, मैंने डिस्कस किया जीन गन और माइक्रोपिपिट दोनों। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, जीन गन होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन।
द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज। बेटा हमने लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, याद करो, लेक्चर को देखो, एक एक पॉइंट जहां से मैंने क्वेश्चन बताया है कि यहां से आने वाला है, जस्ट वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो आप। मतलब सबसे पहले तो आप यहां पे स्पर्म बनाओ, ठीक है, स्पर्म का फिगर बनाओ। स्पर्म का फिगर बनाने के बाद या तो आप अपने एनसीईआरटी को देखो, यहां पे देखो, यहां कैप लाइक स्ट्रक्चर एक होता है, ये एंजाइम से बड़ा पड़ा होता है। बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोजोम कहते हैं, जो किससे बड़ा होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम से बड़ा होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बेटा ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है? ब्रेक द मेम्ब्रेन ऑफ एग, ओवम के मेम्ब्रेन को तोड़ने का, ब्रेक करने का काम करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए बेटा? एक्रोजोम सही आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्रोजोम सही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। एमपीआर, एम्पिसिलिन आर, ये एमपीआर रेसिस्टेंट जीन की बात करें। एमपीआर जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंस इन, किसमें रेसिस्टेंट डेवलप करता है? बेटा ये जो आर लिखा हुआ ना, इस आर से आप समझिएगा कि ये रेसिस्टेंस की बात कर रहा है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है क्या? कि एक पावर जिससे किसी को रोका जाए, अगेंस्ट किया जाए, ठीक है ना, रेसिस्ट करना। तो कह रहा है कि एमपीआर जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंट इन, किसमें रेसिस्टेंट डेवलप करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है? पेस्ट में, इंसेक्ट में, एंटीबायोटिक्स में या ड्रफ में, ठीक है ना। पेस्ट में पहला ऑप्शन क्या है? पेस्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है? इंसेक्ट। तीसरा ऑप्शन क्या है? एंटीबायोटिक। और चौथा ऑप्शन क्या है? ड्रफ। तो आप एनसीईआरटी में चले जाएंगे, फिगर दिया हुआ है, ई कोराई फर्स्ट आपने देखा होगा, ठीक है ना। और वहां के ये जीन का बात कर रहा है कि आखिर वो ये जीन, एमपीआर जीन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब रेसिस्टेंट बनाने के लिए या रेसिस्टेंस डेवलप करने के लिए ये किसमें रिस्पॉन्सिबल है? चार ऑप्शन है, पेस्ट, इंसेक्ट और पेस्ट, इंसेक्ट, एंटीबायोटिक, ड्रफ। इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको टिक आउट करना है। एनसीईआरटी देखिए और देख के बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट कंसेप्ट यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आपको कंसेप्ट यूज करने से ज्यादातर यहां मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट लर्न करने वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको याद होना चाहिए बस प्लाज्मिड वाला फिगर, और वहां से फिर इसका मतलब याद होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। हम लोग यहाँ बात करेंगे एमपीआर जीन रिस्पॉन्सिबल की, आपने एनसीईआरटी देख लिया होगा। और ये किसके लिए बात करेगा? एंटीबायोटिक। आपने बात किया है एंटीबायोटिक, मैंने क्या बोला? एंटीबायोटिक। बेटा एंटी मतलब अगेंस्ट करना, किसको अगेंस्ट करना? बायोटिक मतलब लाइफ, किसी के लाइफ को अगेंस्ट करना, ठीक है ना। फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक का खोज किया था, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम से एक्सट्रैक्ट किया गया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है? फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन। कौन है? कौन है बेटा? पेनिसिलिन। कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था? पेनिसिलियम नाम के फंजाई से, ठीक है ना। दो क्वेश्चन मैंने बता दिया। एक तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि पहला एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन, पेनिसिलियम से एक्सट्रैक्ट किया गया था। और ये पेनिसिलियम का काम क्या था? बैक्टीरिया की लाइफ को रोकना। रोकना मतलब रेसिस्ट करना, देखो यहाँ पे रेसिस्ट करना, रेसिस्ट करना मतलब इस जीन का मतलब है, एमपीआर जीन का मतलब है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय मींस। बेटा ईस्ट, ये भी मैंने बात किया था, याद करो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बिहार बोर्ड स्पेशल सीरीज का पहला लेक्चर में जाके देखना। मैंने बात किया था कि फंजाई जो होते हैं, ईस्ट जो होते हैं, वो बडिंग के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पार्ट है, तो आंसर क्या होगा? बडिंग। आपने देखा था, मान लो कि ये क्या है? ये हमारा कोई ये ईस्ट है, फंजाई, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि थोड़ा दिन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एक आउटग्रोथ होता है। इस आउटग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड। और यही बर्ड क्या होता है? फॉल होता है सॉइल पे, और फॉल होने के बाद डेवलप होके एक बड़ा सा फंजाई बना देता है। तो बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूरासिल इज रिलेटेड टू। बेटा यूरासिल क्या है? यूरासिल क्या है? याद करो,
डीएनए मॉलिक्यूल होता है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, मॉलिक्यूल्स है। ये डीएनए जो मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल किन चीजों का बना होता है इसका बात करेंगे। इसमें नाइट्रोजनस बेस मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस मटेरियल कह सकते हो। नाइट्रोजनस बेस मटेरियल के साथ साथ पेंटोज शुगर होते हैं। पेंटोज शुगर के साथ साथ क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट भी कह सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हो। ये 3 कंपोनेंट होगा। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो डीएनए एक खुद में क्या है? एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना। और इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मिलेंगे। तो मैं उसके तीनों की बात मैं कर रहा हूं कि इसके पास नाइट्रोजनस बेस होगा, इसके पास पेंटोज शुगर होगा और फॉस्फोरिक एसिड होगा, ठीक है ना। तो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस 2 होते हैं। नाइट्रोजनस बेस एक प्यूरिन होते हैं और एक पायरिमिडिन होते हैं। क्या होते हैं? प्यूरिन और पायरिमिडिन होते हैं, ठीक है। तो प्यूरिन और पायरिमिडिन, तो प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? तो एडेनिन और गुआनिन होते हैं। पायरिमिडिन कौन कौन से होते हैं? तो थाइमिन होते हैं और साइटोसिन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे, पहले इसको लिख लेते हैं, 1 मिनट, इसको पहले लिख लेते हैं। ये लिख लो आप, यहाँ पे एडेनिन गुआनिन लिख लिया और यहाँ पे लिख लो साइटोसिन और थियामिन। बेटा ये डीएनए की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यही चीज टोटल, इधर देखो, अगर यही चीज टोटल आरएनए के लिए अगर बात किया जाए बेटा, तो आरएनए के लिए इस थाइमिन के जगह पे क्या हो जाएगा? यूरासिल हो जाएगा। तो बेटा ये जो यूरासिल है, ये यूरासिल किससे रिलेटेड है? पायरिमिडिन से। पायरिमिडिन में क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस से। तो आपको कंफर्म हो गया कि क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ यूरासिल आरएनए होगा, डीएनए होगा, बोथ ए एंड बी होगा, नन ऑफ दिस। तो आपको यहां से कोई भी ऑप्शन दे दे, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड दे दे, तो आप नाइट्रोजनस बेस टिक आउट करेंगे। प्यूरिन पायरिमिडिन दे देंगे तो पायरिमिडिन टिक आउट करेंगे। पूछा हुआ भी क्वेश्चन है बेटा कि क्या है, थाइमिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन ये पूछ रहा है, ऑप्शन यहां से पूछ रहा है कि आरएनए में होगा कि डीएनए में होगा। तो मैंने क्या बताया कि डीएनए और आरएनए में सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, बस किसकी चेंजिंग होगी? यूरासिल की चेंजिंग होगी। और वहां पे आपका आंसर क्या होगा? आरएनए होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ओपेरॉन रिप्रेजेंट्स। बेटा ये टॉपिक है जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में सबसे लास्ट टॉपिक आपने देखा होगा, सेकंड लास्ट टॉपिक आपने देखा होगा कि वहां पे हमारे सेल्स के अंदर कुछ वैसे प्रोटीन्स के बने हुए रेगुलेटरी सिस्टम होते हैं जो कि मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, जिसको हम लोग लैक ओपेरॉन कहते हैं। मतलब लैक्टोज के प्रेजेंस में ओपेरॉन सिस्टम होना, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होना, उसको लैक ओपेरॉन कहते हैं। ये लैक ओपेरॉन रिप्रेजेंट क्या करता है? इंड्यूसिबल जीन सिस्टम, रिप्रेसिबल जीन सिस्टम, हाउसकीपिंग जीन सिस्टम, ऑल ऑफ दिस। और लैक ओपेरॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि लैक ओपेरॉन सिस्टम जो है वो क्या करते हैं? लैक ओपेरॉन सिस्टम जो है वो दोनों तरह के चीजों को रखते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि लैक्टोजन के प्रेजेंट में होना, लैक्टोजन के एब्सेंट में होना। आपने पढ़ा था कि ओपेरॉन, इधर देखिए, ओपेरॉन जो होते हैं वो ओपेरॉन दो सिस्टम होते हैं, एक इंड्यूसिबल होते हैं और एक रिप्रेसिबल होते हैं। आपने पढ़ा था। और रिप्रेसिबल जो होते हैं उसका नाम भी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लैक ओपेरॉन आपने पढ़ा था। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आप केडीटी बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और केडीटी बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। आपको यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। बेटा आप देख सकते हैं हमारे नोट्स में ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये नोट्स में लिखा हुआ डायरेक्ट है कि ओपेरॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं, इंडिसिबल और रिप्रेसिबल। और इंडिसिबल का एग्जाम्पल लैक ओपेरॉन होगा। आप डायरेक्ट जितना भी पढ़े हैं ना, डायरेक्ट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ हम लोगों जो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर सीरीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, बहुत सारे वहां पे टॉपिक डील कर रहे हैं, क्वेश्चन डील कर रहे हैं कि कहां से कैसा आएगा। तो बीच बीच में ये जो आपने सेशन देखा कि कुछ क्वेश्चन का भी सेशन होगा, कुछ लेक्चर्स भी चलेंगे, टॉपिक के बारे में डिस्कशन चलेगा, कैसे टॉपिक को कवर अप करें, ये सब भी चलेगा। तो आप लोग भूले नहीं, वीडियोज को अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, वहां पे सारा अपडेट आपको प्रोवाइड मिलेगा और सब कुछ मिलेगा बिहार बोर्ड स्पेशल के लिए। जो बच्चे बिहार बोर्ड 2022 एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वो अवेयर हो जाएं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको सारा का सारा अपडेट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।